हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अभी सुपर क्लासिको ख़त्म हुआ है। हमने इंटरनेशनल फुटबॉल की सबसे बड़ी गेम देखी है ना। एक साइड अर्जेंटीना, एक साइड ब्राज़ील है, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। इट वाज बाउंड टू बी इनक्रेडिबल। और इन दोनों की गेम्स हमने देखी हैं, एक्साइटिंग होती हैं ऑब्वियसली। टू ऑफ द बेस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स गोइंग एट इट ईच अदर। और सिर्फ स्पोर्टिंग राइवलरी नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल राइवलरी एज वेल। तो भाई ऐसी गेम्स देखने के लिए फुटबॉल फैंस जागे होते हैं सुबह 5-6 बजे तक। और गेम ने डिलीवर किया भाई, बट सिर्फ अगर आप अर्जेंटीना फ़ैन हो तभी डिलीवर किया आपके लिए गेम ने, बिकॉज इट वाज अ स्पैंकिंग भाई। बाल पकड़ के पीछे से, इट वाज समथिंग लाइक दैट, इट वाज एम्बैरेसिंग। और दे गॉट कुक्ड भाई, ब्राज़ील गॉट कुक्ड। और इस गेम को नरेटिव सिर्फ एक चीज़ ने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों टीम्स की सिचुएशन पे आना चाहता हूँ वर्ल्ड कप को लेके। अर्जेंटीना ऑलरेडी क्वालिफाइड, ठीक है, एंड ब्राज़ील स्टार्टेड ऑफ देयर कैंपेन ऑन अ बैड नोट, बट दे आर सेकंड ऑन द टेबल, बट दे स्टिल नीड सम पॉइंट्स टू गो थ्रू एंड सिक्योर देयर प्लेस फॉर द वर्ल्ड कप। तो ये गेम ब्राज़ील के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज़ कम्पेयर टू अर्जेंटीना। बट एक चीज़ जिसने पूरी चीज़ बदल दिया भाई, पूरी इस गेम में हाइप बैक लाई एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वॉज दैट रफीनिया की स्टेटमेंट व्हेन स्पीकिंग विद रमारियो अबाउट दिस गेम। उसने बोला था कि हम तो इनको तोड़ने वाले हैं, हमारे को अगर ऑन द पिच के अलावा ऑफ द पिच भी तोड़ना पड़े तो हम तो भाई इन लोगों को तोड़ने वाले हैं अर्जेंटीना को, ठीक है। तो अर्जेंटीना आपको पता है भाई, दे आर अ वेरी इमोशनल टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज। हमने वर्ल्ड कप में देखा है। और जैसे वेनगाल ने उनको कॉल आउट किया था, जैसे वेनगाल ने उनको अंडर एस्टिमेट किया था। दे आर वेरी इमोशनल टीम एंड कई बार इन सब चीज़ों के लिए इट कैन प्ले एन एडवर्स इफेक्ट। अगर आप इमोशनल होकर फुटबॉल खेल रहे हो तो इट कैन लीड टू योर डाउनफॉल, बट इट इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ भाई। दिस टीम इज़ लाइक अ फैमिली। मैच के बाद बोला भाई पेरेडिस ने कि जैसे ही रफीना ने वो स्टेटमेंट दी थी, इट वाज शेयर्ड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और उसके बाद ऑब्वियसली पहली बात तो अर्जेंटीना अपने होम ग्राउंड पे है, दूसरी बात उनके सामने उनका बिगेस्ट राइवल है, तीसरी चीज़ वो 2 बार कोपा अमेरिका जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दे आर on top of the world. They are arguably the best national team in the world. They are clearly better than Germany. They are clearly better than England. I think they are as good as Spain as well. France भी से भी better है in my opinion. तो भाई ये सब चीज़ें कंसीडर करते हो आप। और फिर ऊपर से जैसे रफीने की स्टेटमेंट थी कि रमारियो ने बोला कि एफ देम, तो रफीने ने बोला हाँ एफ देम। और रमारियो कौन है भाई? मे बी हम सब ने उसकी ग्रेटनेस विटनेस नहीं किया, बट आई वॉज रीडिंग अबाउट दम एंड आई नो हिज हाइप वॉज टेकन अवे बाय रोनाल्डो नजारियो। वी रिमेंबर हिम एज द ग्रेटेस्ट नंबर 9 ऑफ ऑल टाइम। बट बिफोर देर वॉज अ रोनाल्डो देर वॉज रोमारियो भाई, एंड ही वॉज एन इनक्रेडिबल नंबर 9। और जितना सब कुछ उसने अपनी लाइफ में उखाड़ा है, ही कैन से दैट, ही कैन से दैट। बट अगर आप रफीनिया हो भाई, अगर आपकी टीम बिल्कुल चुदी पड़ी है, ब्राज़ील के हर हाल बिल्कुल ख़राब है, एंड आई नो यू आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ योर करियर, और आपका बेस्ट ही होगा, इसके बाद में भी इतनी पीक ना है आपकी। बट यू नीड टू बी माइंडफुल भाई कि आप क्या बोल रहे हो और कब बोल रहे हो और किस टीम के बारे में बोल रहे हो। आई थिंक दैट जस्ट मेड इट even difficult, more difficult for Brazil to get into this game. ये स्कोर लाइन 4-1 है, बट इट वॉज ऑलमोस्ट एज बैड एज दैट 7-1 लॉस अगेंस्ट जर्मनी। मेरे को लग रहा था कि भाई उस चीज़ का रिपीट होने वाला है, बिकॉज अर्जेंटीना वर सो मच बेटर देन देम भाई, ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल। अर्जेंटीना की मेन स्ट्रेंथ है उनकी मिडफील्ड। एंड आज जब आप उनके मिडफील्डर देखोगे, डिपॉल, पेरेडेस, एंजो, मैकलिस्टर, अल्माडा भी ड्रॉप कर रहा था, इट वॉज स्कूलिंग भाई। उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया है। एंड जो मिडफील्ड टैलेंट इस टीम के अंदर अभी प्रेजेंट है भाई, एंड शाउट आउट टू चोलो सिमियोने, उसने इस टीम को बैक किया है। ही इज़ डूइंग द ट्रू गॉड्स वर्क फॉर दिस टीम। ही took his shot on Alvarez, he backed him. उसके बाद मोलिना, he is the starting right back of this team and should be for many more years to come. उसके बाद आप देखते हो कोरिया को उसने इतने टाइम नरिश किया है, and he backed डिपॉल as well. अब उसका लॉन्डा भी इस टीम में आ रहा है and he scored a banger. तो भाई he is a key in refining these young Argentine talents, and वो खुद अर्जेंटाइन है, तो शाउट आउट टू हिम भाई। आई डोंट थिंक उसको इस चीज़ का रिकॉग्निशन मिलता है, एंड आई नो ही इज डूइंग दिस फॉर हिमसेल्फ एज वेल, बट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ही इज़ बेनिफिटिंग अर्जेंटीना। और एक ही चीज़ मेरे को कमी लगती है इस टीम की, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ कि दे आर टू इमोशनल समटाइम्स। और हमने देखा रोमेरो की भी मिस्टेक, ओके, वहाँ से गेम बहुत ऐसा चांस था कि वो साउथ जा सकती थी, बट वो नहीं गई, बिकॉज
लेट्स बी ऑनेस्ट, एंजो की परफॉर्मेंस पे हम आएंगे. ही वाज आई थिंक द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर अर्जेंटीना. एंड इट्स इनक्रेडिबल कि वो चेल्सी के लिए कैसे खेलता है और अर्जेंटीना के लिए कैसे खेलता है. और ये आपको दिखाता है कि अगर प्लेयर राइट इन्वायरमेंट में हो, अगर उसको राइट मैनेजर दो, तो एवरी प्लेयर कैन बॉल. बट अगर वो एडवर्स एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में होगा, जो चेल्सी फुटबॉल क्लब है इज नॉट बीइंग रन लाइक अ फुटबॉल क्लब राइट नाउ, तो इवन अ ग्रेट प्लेयर लाइक हिम विल सफर देयर. और दूसरी कमी पे मैं आ रहा था, तो वो है भाई अर्जेंटीना की लैक ऑफ वर्थ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एनहेल डी मरिया. हम सबको लगा था कि गर्नाचो विल होल्ड दैट प्लेस और गर्नाचो वो नेक्स्ट गुड विंगर होगा इस टीम का. बट ही हैज़ बीन एज चीक्स फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, फॉर वीक्स, फॉर ईयर्स. पता नहीं भाई, ईयर्स तो है भी नहीं, बट ही हैज़ बीन बैड. लेट्स बी ऑनेस्ट. इसके बाद आप क्या बोलोगे भाई एल्वारेज के बारे में, क्या बोलोगे जो ऑलरेडी बोला नहीं गया? ही इज़ अ सुपरस्टार भाई, और वो इस टीम का फ्यूचर है. आफ्टर मेसी रिटायर्स ही विल बी दैट सिग्मा एंड दैट मेन मैन फॉर दिस टीम. यागो की परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ही हैज़ बिन फिनोमिनल एवर सिंस हिज कॉल अप. और उसने MLS में बॉल किया था, हम सब ने इसकी उसकी क्वालिटी देखी है. एंड ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट भाई. और उसके बाद आप देखोगे मैकलिस्टर को, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, प्लेइंग फॉर द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द. उसके बाद आप डिपॉल को देखोगे, उसके बाद आप पेरेडेस को देखोगे. आई थिंक पेरेडेस इज द इम्बॉडीमेंट ऑफ दिस टीम भाई. पेरेडेस इम्बॉडी करता है इस टीम को. आई नो उसका इतना क्रूशल रोल नहीं था वर्ल्ड कप में, आई नो उसका इतना क्रूशल रोल नहीं था सेकेंड वाली कोपा अमेरिका विन में, बट ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस अर्जेंटाइन टीम भाई. अगर आप इस अर्जेंटाइन टीम की पर्सनैलिटी को निचोड़ के निकालना चाहो ना, तो वो बंदा पेरेडेस होगा भाई. उसकी बहस चल रही है रोड्रिगो के साथ, वो बोल रहा है कि भाई, रोड्रिगो ने उसको बोला कि यू आर टू बैड, एंड दैट्स अ लाई. पेरेडेस इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड ऑन हिज डे इन माई ओपिनियन. एंड ऑन हिज डे बड़ी आयरॉनिक चीज़ है, बट आई थिंक जो मेरे को उसकी परफॉर्मेंस देख के ना, PSG रियल मैड्रिड 2021 कि 22 था पता नहीं, वही लेग याद आता है. एंड जब वो पिच पे था भाई, PSG वर सो इन कंट्रोल. जैसे वो गया, मैड्रिड ने 3 गोल मार दिए एंड स्क्रेप गोड बन गया वो, एंड ही वॉज सोल्ड. बट पेरेडेस इज़ अ ग्रेट टैलेंट इन माई ओपिनियन. ही इज़ अ गुड टेक्निकल फुटबॉलर. आई नो थोड़ा रैश है, थोड़ा इरेशनल है, थोड़ी बकचोदी कर देता है कभी कभी, बट ही इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस टीम. उनकी मिडफील्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि दे ऑपरेट एज अ यूनिट भाई. वो डिफेंड भी ऐसे करते हैं, पोजेशन में भी वो पास पास होते हैं ताकि वो बॉल जल्दी जीत पाएँ. वो डिफेंसिव ट्रांजिशंस में भी बिल्कुल पास पास होते हैं. रन मोर देन एवरी अदर टीम इन द वर्ल्ड, और उनके पास मोस्ट सिनेरियोज में हमेशा न्यूमेरिकल एडवांटेज होता ही है, बिकॉज उनके लॉन्डे इतना भागते हैं भाई. एंड ये पिक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई ये चीज़ करते हैं वो, इसलिए दे कैन रिगेन पोजेशन और वो फिर वो ट्रांजिशन कर सकते हैं. एंड मैं बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ कि दिस टीम इज़ बेटर देन मेसी, और मेसी ने वर्ल्ड कप में कैरी नहीं किया था उनको. वर्ल्ड कप वॉज 3 ईयर्स अगो दोस्तों, इट वॉज 3 डैम ईयर्स अगो. और उस टाइम आपका एल्वरेज उतना रिफाइंड नहीं था, आपका एंजो, आपका मैकलिस्टर इतने बड़े नाम नहीं थे जितने बड़े वो अब हैं, बिकॉज दे हैव been nurtured well in their clubs and stuff like that. उस टाइम पे ये टीम नहीं थी. आई नो दिस टीम हैज़ इवॉल्व एंड ये टीम बेटर हुई है, बट मेसी की कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक करना या फिर उसको गाली बकना इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दैट टीम एंड ही वॉज द प्लेयर जो इमोशनल स्ट्रेंथ था इस टीम का. वरना हम सब ने देखा था कि मैक्सिको वाली गेम में क्या हो रहा था. लेट्स स्टॉप गोइंग इन टू दैट स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. इट्स ओवर. ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर. ही हैड द बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन सिंस डिएगो मैराडोना इन 1986. तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट. और ब्राज़ील को अगर आप देखोगे तो भाई इट वॉज अनदर सोललेस परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. और 15 मिनट में 2 गोल खाने के बाद दे जस्ट उनके शोल्डर चले गए थे एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल विसल. एंड रफीनिया की जैसी बातें थे भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब था. उसके बाद विनीसियस, रोड्रिगो, नो वन शोड अप. एंड इट वाज ब्राज़ील इज़ अ थग्स 11 भाई. 11 थग्स, 11 गलीच लॉन्डे गली के खेलते हैं उस टीम के अंदर. एंड दे नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर भाई, बिकॉज आई थिंक इन वर्ल्ड फुटबॉल आउट ऑफ ऑल द बेस्ट टीम्स, Brazil is the most symbolic of them all when it comes to defensive ability at least, और offensively वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है. तो आप मेरे को बताना कि आपके ओपिनियन में किसकी गेम अच्छी थी, किसको आपने इन्जॉय किया. एंड क्या लगता है आपको कि कैन अर्जेंटीना गो बैक टू बैक इन द वर्ल्ड कप एज वेल, या फिर नहीं ये हाइप है तब तक ख़त्म हो जाएगी. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियंस. एंड लाइक करो वीडियो को. एंड हाँ भाई, ये था आज की वीडियो में. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.